आर्थिक गणना यानी इकोनॉमिक सेंसस देश के आर्थिक विकास की बुनियाद है। इसके लिए आपको अपने यूएसएफ एरिया के हर घर, ढांचा, दुकान, कारखाने में जाना होगा। वहां सवाल पूछने होंगे, जानकारी लेनी होगी और अपनी जानकारी को अपने सुपरवाइजर को सौंप देना होगा। कोई भी साक्षात्कारदाता आपको सही जानकारी देता है तो उसके पीछे आपके सवालों से ज्यादा आपका व्यवहार महत्वपूर्ण होता है। सबसे जरूरी है कि आपका व्यवहार विनम्र हो, जो विश्वसनीय और प्रेरक भी हो। अब आप अपना काम शुरू करने निकले हैं। जिस भी घर, ढांचा, दुकान, कारखाने में जाएं, सबसे पहले नमस्ते करें, अपना नाम बताएं और पहचान पत्र दिखाएं। ये सुनिश्चित करें कि आपकी बात घर, ढांचे, दुकान, कारखाने के मालिक से ही हो रही है। अपनी बातचीत में बिल्कुल विनम्र रहें और अपने आने का पूरा और स्पष्ट कारण बताएं। अपने काम और अपने काम के साधन जैसे टैब, नोटबुक, प्रश्नावली आदि के बारे में बताइए और फिर बातचीत शुरू करें। उस भवन में रहने वाले परिवार के मुखिया का नाम तथा किए जाने वाले उद्यम के बारे में जरूर पूछिए। अगर उस घर का कुल पता एक ही हो तो भी पता कीजिए कि कहीं वहां एक से ज्यादा परिवार तो नहीं है। साक्षात्कारदाता को यह विश्वास दिलाएं कि उनके द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। यदि साक्षात्कारदाता किसी सवाल के जवाब में कोई असहमति व्यक्त करता है तो उसे समझाने की कोशिश कीजिए, लेकिन उसके साथ बहस मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि साक्षात्कारदाता से उसकी ही भाषा या बोली में बात की जाए। निवेश, लोन, आमदनी आदि के बारे में बात करते हुए बहुत ही सुसंयत और स्पष्ट रहें। साक्षात्कारदाता को स्पष्टतः बताएं कि यह जानकारी आर्थिक गणना से संबंधित है और इसका उनके व्यापार या कार्य से कोई लेना देना नहीं है। साक्षात्कारदाता से बात करते हुए अपने किसी भी तरह के धार्मिक या राजनीतिक व्यवहार या पक्षधरता को जाहिर मत कीजिए। यदि साक्षात्कारदाता इस तरह की कोई बात करता है तो उसे नजरअंदाज कीजिए। साक्षात्कारदाता से किसी भी तरह के खाने पीने के सामान की मांग मत कीजिए। अपने लिए अपना सामान साथ लेकर चलिए। अगर साक्षात्कारदाता आपको ऐसा कोई सामान देता है तो उसे विनयपूर्वक टाल दीजिए। किसी भी सवाल का जवाब अपनी तरफ से मत दीजिए। यदि उन्हें सवाल समझ न आए तो उन्हें समझाइए, लेकिन जवाब उन्हीं को देने दीजिए। सभी सवालों को ठीक से साक्षात्कारदाता को समझाइए। अपने काम को आसान करने के लिए कोई भी ऐसा वादा मत कीजिए जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। यदि कोई साक्षात्कारदाता आपसे बात करने को मना करता है तो व्यवहार में किसी भी तरह की उग्रता मत दिखाइए। उससे मिलने और साक्षात्कार का सही समय पूछिए। अपने सुपरवाइजर को इसके बारे में सूचित कर दीजिए। साक्षात्कार के बाद साक्षात्कारदाता को धन्यवाद दीजिए।